नमस्कार, मैं शाकिर खान। बीते दिनों खबर आई कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दावा करने वाली बीजेपी और बीजेपी की जननी पार्टी यानी आरएसएस की उच्च स्तरीय मीटिंग हुई। इतनी हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई कि अब मीटिंग की खबरें आईं तो हमें भी लगा कि अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाने की बात हुई होगी, दवाई मंडी में दवा नहीं है तो उसकी बात हुई होगी, ऑक्सीजन के बिना अब तक लोग तड़प तड़प कर मर रहे हैं उसके समाधान की बात हुई होगी, मगर नहीं। मीटिंग इसलिए हुई कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार की छवि को कैसे सुधारा जाए। यानी एक साल पहले ही भारतीय जनता पार्टी को देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश में होने वाले चुनाव की चिंता सता रही है। उन्हें उत्तर प्रदेश के लोगों की चिंता नहीं है, लेकिन योगी सरकार की छवि कैसे सुधरेगी या उसे कैसे सुधारनी चाहिए, इसकी चिंता उन्हें हो रही है, क्योंकि चुनाव जो आने वाले हैं। अफसोस की बात तो यह है कि इसमें देश के प्रधानमंत्री, जो एक गरिमामयी पद है, वो भी शामिल थे। जिनके कंधे पर देश की व्यवस्था सुधारने की जिम्मेदारी है, वह छवि सुधारने वाली मीटिंग कर रहे हैं। देश बदहाली के दौर से गुजर रहा है। 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना से हो गई है और यह सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं। पता नहीं असलियत क्या होगी। इस महामारी में जिन लोगों की मौत हो गई है, इसके बारे में असलियत वही जानते होंगे जिनके भाई, बहन, बेटी या परिवार का कोई भी परिजन कोरोना की चपेट में आया होगा। यह बात तो सिर्फ उन्हीं को पता होगी कि उनकी खबरें गोदी मीडिया में आई कि नहीं आई। एक साल पहले अगर यही चिंता देश के लोगों के लिए वे दिखाते तो शायद यह स्थिति ना आती, जिससे आज पूरा देश जूझ रहा है और संकटग्रस्त है। एक साल तक सरकार हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार नहीं पाई, कोई ऐसी रणनीति यानी स्ट्रेटजी तैयार नहीं कर पाई जिससे महामारी की दूसरी लहर के लिए तैयार रहा जाए और उससे बचने के लिए कोई ऐसा पुख्ता इंतजाम किया जाए। ऊपर से वैक्सीन का भी ऑर्डर नहीं दिया गया। देश की राजधानी दिल्ली में 18 साल से ऊपर वालों के लिए वैक्सीन नहीं है, कब आएगी कोई पता नहीं। रणनीति बनी तो जरूर, लेकिन बीजेपी कार्यालय में बनी। चुनाव कैसे जीता जाए, इसकी रणनीति बनी। बंगाल में दीदी को कैसे ध्वस्त किया जाए, इसकी रणनीति बनी। छवि कैसे सुधारी जाए, इसकी रणनीति बनी। 16 मई को टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी कि देश के अलग अलग राज्यों से खबरें आ रही हैं कि पीएम केयर्स के तहत जो वेंटिलेटर्स अस्पतालों को उपलब्ध कराए गए हैं वह बेकार पड़े हैं, यानी धूल फांक रहे हैं, किसी लायक नहीं है जिससे उनके जरिए इलाज किया जाए। पंजाब से खबर आई कि वहां 3 मेडिकल कॉलेज को 320 वेंटिलेटर उपलब्ध कराए गए थे, जिसमें मात्र 83 ही चल रहे हैं, बाकी सब खराब पड़े हैं और धूल फांक रहे हैं। उत्तर प्रदेश, जहां भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन वाली सरकार है, वहां लगभग 20% वेंटिलेटर बेकार और खराब पड़े हैं। झारखंड से भी खबरें आईं और देश के और अन्य राज्यों से भी खबरें सामने आईं जहां वेंटिलेटर्स को लेकर मसला है। मसला यह है कि इतनी घटिया क्वालिटी वाले वेंटिलेटर्स को सरकार ने क्वालिटी चेक क्यों नहीं किया, इसका निरीक्षण क्यों नहीं किया, इस पर उन अधिकारियों को तलब क्यों नहीं किया गया जिन्हें उनकी जिम्मेदारी दी गई थी। प्रधानमंत्री इस पर तत्काल मीटिंग क्यों नहीं कर रहे हैं कि वेंटिलेटर क्यों नहीं काम कर रहे हैं और उनकी क्वालिटी को क्यों इंप्रूव करके नहीं बनाया गया। मगर अफसोस, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की सरकार तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव कैसे जीता जाए इसकी मीटिंग करती हैं और छवि कैसे सुधारी जाए इसकी मीटिंग करती हैं। बीते दिनों प्रधानमंत्री के भावुक होने वाले बात पे खूब चर्चा चली। गोदी मीडिया ने चिल्ला चिल्ला कर बताया कि प्रधानमंत्री कितने चिंतित हैं, देखिए देश के लिए वह भावुक हो गए, कितने संवेदनशील प्रधानमंत्री हैं। लेकिन पिछले 2 महीने से देश में लगातार हजारों लोग मर रहे हैं। उनके परिवार के जो आंसू अभी तक नहीं रुक रहे हैं, उन गरीब जनता के आंसुओं की कोई बात नहीं करता। क्या उन आंसुओं की कोई कीमत नहीं है? मरने के बाद भी उन्हें लाइन में लगना पड़ रहा है अंतिम संस्कार कराने के लिए। प्रधानमंत्री भावुक हो गए तो यह खबर 24 घंटे चलने लगी, लेकिन पिछले 2 महीने से पूरा देश रो रहा है, उसकी कोई बात नहीं करता। जिस घर में
अब तक मातम चल रहा है, उन लोगों के साथ ये भद्दा मजाक नहीं है तो क्या है। लेकिन आप, जी हां, आप आत्मनिर्भर बनिए, यही आपकी और हमारी किस्मत बना दी गई है। उनका क्या, वो तो महल तैयार कर रहे हैं जिसे सेंट्रल विस्टा कहा जाता है। धन्यवाद।